से सर आप। बिल्कुल ठीक ठाक हैं जनाब, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइए जनाब। सर मेरा एक क्वेश्चन है। ये जो मुसलमान जो है, अगर सिर्फ कलमा पढ़ के अपनी जिंदगी जैसे चाहे गुजार सकता है? नहीं। कलमा पढ़ के नहीं। जी नहीं। और जो जो गैर मुस्लिम है, जो गैर मुस्लिम है आपके हिसाब से, गैर मुस्लिम मेरे हिसाब से कि वो वही प्रैक्टिस कर रहा है, यानी कि नमाज और आपकी जो अल्लाह पे वैदानियत उसको नहीं पता है वो सब, लेकिन वो पूरे एक्टिविटीज कर रहा है कि अच्छे अच्छे काम कर रहा है, काइंड रहा है लोगों से, अखलाकी तमीज है उसके पास, सब कुछ है, ना कोई किसी रिलीजन में फर्क रखता है, वो कुछ रखता है, सबकी हेल्प करता है, गुड नेचर है एकदम। वो जैसा कि आपके कुरान और हदीस में लिखा है वैसा वो ऑटोमेटिकली अपने नेचर में उसके वो फॉलो कर रहा है, उसका क्या होगा? और वो जो मुसलमान जो कलमा पढ़ के भूल गया है, उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? जिस आदमी का आपने कहा, उसका क्या होना चाहिए जो आदमी ऐसी अच्छी अच्छी बातें करता है? तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए सर? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप बोलिए। और दुनिया में उसको इज्जत मिलनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए उसकी। नहीं, उसको तो मिल रही है दुनिया में इज्जत, रेस्पेक्ट, वो कमा रहा है ना इज्जत। और वो खुद अपने से कमा रहा है ना सर। मैं अगर गंदा काम करूंगा तो मुझे इज्जत थोड़ी मिलेगी, मैं कलमा पढ़ के गंदा काम करूंगा तो। तो मुझे से आप इसमें बहस क्यों कर रहे हैं? आपने मुझसे मेरा व्यू पूछा कि उसको क्या होना चाहिए, मैंने कहा उसको दुनिया में इज्जत मिलनी चाहिए। मैं अगर अच्छे अच्छे आखिरत की काम बात बोल रहा हूँ, मैं आपके हिसाब हाँ, से आखिरत बोलेंगे। हाँ, जो अल्लाह ठीक है ताला का डॉक्टर साहब। कानून है हाँ, उसके मुताबिक आखिरत में उसका मैं कोई क्या बोल हिस्सा रहा नहीं। हूँ कि वो आपके कुरान और हदीस में लिखा हुआ क्या है कि उसको क्या मिलेगा आखिरत में और इसको क्या मिलेगा? जो कलमा पढ़ के हाँ, अपनी जिंदगी जी रहा है, क्या बोले तो बस मुसलमान हूँ, ईद के दिन याद आ रहा है, बस वो फ्राइडे के दिन याद आ रहा है उसको, मुसलमान है सो बस, और कुछ ठीक है नहीं, उसको बस अपनी जिंदगी जीना मुसलमान है, के हराम लिए हलाल की डॉक्टर पहचान साहब भाई नहीं है एक सेकेंड, मुसलमान इसको। के लिए एक सेकंड जी जी। आप क्या इस मैं पहले समय एक पहले मिनट तो ये जरा बताइए। कंप्लीट कर लेने जी दीजिए। जी शान पहले सर, एक नहीं मिनट नहीं में कंप्लीट कर लूंगा, फिर आप बोलिए, उसके बाद मैं सुनूंगा आप लोग डॉक्टर को। साहब की माफी नहीं, चाहूंगा, क्लियर मुझे ये आपको करना रोकना है, होगा। आपका सवाल क्लियर समझ ये आ गया है, करना है सैम भाई को बात करने दें। जी जी, सैम भाई। क्लियर ये करना है कि आप एक मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है? पहली तो मैं नॉन मुस्लिम हूँ। सनातनी है आप? नहीं, कोई सनातनी नहीं हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, लेकिन अनप्रैक्टिस के क्रिश्चियन हूँ। क्रिश्चियन है आप? मेरे माँ ठीक है, बाप, वेरी गुड। जी मेरे माँ बाप क्रिश्चियन थे, इस वास्ते मैं भी क्रिश्चियन हूँ। और मेरे दोस्त है, हाँ बाप वेरी है, गुड, मुसलमान है, हिंदू है, सब कुछ है, सनातनी है, सब कुछ है। वेरी गुड। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियंस यही आप सवाल दे दीजिए, यही जवाब दे दीजिए कि क्या होता है अगर कोई एक इंसान आपकी खुदा में नहीं मानता है पर एक अच्छे काम करता है, तो उसके साथ क्या होगा क्रिश्चियनिटी के मुताबिक? यार मुझे नहीं पता ये सब ना, इसके बारे में तो मैं आप लोगों को फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं आप लोग से पूछूंगा कि आप ठीक मेरे है, को बोल रहे हैं कि नहीं तुम बोल दो, उसके बाद हम बोलोगे। आप लोग किस वास्ते ठीक बैठे है, हो भाई? मैं तो आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लेके ठीक आया है। हूँ, वो आप, मैं बोल रहा हूँ, चलो आपके हिसाब से तो हमारा जो भी है रिलीजन वो गलत है, तमाम रिलीजन सही है, फिर आपका सही है तो आप बताइए। मैं बोल रहा हूँ उसके साथ देखिए, जब आपके कुरान और हदीस में सब कुछ लिखा है, सब कुछ डॉक्टर लिखा है, साहब तो ये नहीं लिखा है कि थोड़ा सांस ले खाली लीजिए करना। मेरे भाई जी थोड़ा सर, जी। सांस ले लीजिए। समझ गया, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। देखिए, आप जब एक रिलीजन से रिलेटेड होते हैं ना, आप अपने आप को एक रिलीजन से जोड़ते हैं, आप बोले कि मैं क्रिश्चियन हूँ, तो हर रिलीजन का ये एक मैं बेसिक आपने पॉइंट क्या होता बोला, है। आप गौर से नहीं सुने शायद, फिर से दोहराओ आपको। मैं प्रैक्टिस करने वाला नहीं हूँ, मेरे माँ बाप क्रिश्चियन थे, इस वास्ते मैं क्रिश्चियन हूँ, बस, और कुछ रॉकस्टार आप सुनने आए हैं या सिर्फ बोलने आए हैं? क्योंकि हर 2 जुमले बाद आप टोक देते हैं। उनको बात तो करने दे प्यारे भाई। मैं एग्जैक्टली यही बात आपके कहने लगा आपके था। आपके पास अच्छी गाड़ी होगी, हमें स्क्रीन पर नजर आ रही है, मगर उसमें ब्रेक तो मारें। बहुत शुक्रिया जी सैम भाई। जी, देखिए, आप प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर आप एक क्रिश्चियन है, ये फर्क पड़ता है। हम आपसे यही सवाल कर रहे हैं, आपने भी यही सवाल किया कि एक मुस्लिम है, वो प्रैक्टिसिंग है या ना है, वो उसके ऊपर सवाल है आपका। तो आप भी वही है जो एक मुस्लिम को बताना चाह रहे हैं आप, ठीक है? तो यहाँ पर ये आता है कि जो भी रिलीजन है, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज्म हो, हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, वहां पर एक ये बेसिक रूल होता है कि आदमी अगर गॉड में, खुदा के कॉन्सेप्ट में नहीं मानता है, पर वो एक अच्छा इंसान होता है, तो उसके साथ क्या होता है आखिरत में? तो ये एक एग्जाम्पल इस तरह से दिया जाता है कि एक एग्जाम्पल है कि अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं 10th का, और आप सारे सब्जेक्ट्स में 99 स्कोर किए और मैथमेटिक्स में 0 स्कोर किए, तो क्या आप क्लियर कर पाएंगे वो सब्जेक्ट, या फिर बोर्ड एग्जाम क्लियर कर पाएंगे? नहीं। तो आपको देखिए, हर चीज आपको बैलेंस करता हुआ चलना पड़ेगा। आपको साइंस में भी अच्छे मार्क्स लाना, मैथ्स में भी अच्छे मार्क्स लाना, इंग्लिश में भी अच्छे मार्क्स लाना।
तो रिलीजन का भी यही कॉन्सेप्ट रहता है कि, सुनिए, रिलीजन का भी यही कॉन्सेप्ट रहता है कि फेथ एंड डीड्स वॉक हैंड इन हैंड। आपको अच्छे कर्म भी करना चाहिए और गॉड में भी मानना चाहिए। आपको जिसने बनाया है, अगर आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली आप ये भी रिजेक्ट करना पड़ेगा कि जो कॉन्सेप्ट आप सीख के आए हैं, जो आप अच्छी तमीज, अखलाक, गुड डीड्स, वो कहाँ से सीखे? एक क्रिएटर ने ही सिखाया आपको, कहीं ना कहीं से। आपने खुद ही से तो नहीं सीखा होगा माँ के पेट से कि भाई इसको अच्छा ट्रीट करना चाहिए, गरीब को खाना खिलाना चाहिए, नहीं सीखा है। आपने वो किताब से ही सीखा है, जो गॉड का एक मैनुअल है। तो अगर आप गॉड को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो आपको ये भी रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो ये वॉक हैंड इन हैंड भाई। सर मैं बोलूं? जबरदस्त आंसर जी। हाँ सर, मैं क्रिएटर से कभी इनकार नहीं कर रहा हूँ, चाहे मैं हिंदू से सीखूं, चाहे वो मुसलमान से सीखूं, चाहे वो क्रिश्चियन से सीखूं, कोई भी चीज से सीखूं। चलिए आपके हिसाब से चलिए कोई मुसलमान से ही सीख लिया मैं अच्छे चीज़ा, कोई भी, यानी मैं मेरे बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। कई में दुनिया है, बहुत सारे अच्छे लोग भी है जो मुसलमान होकर भी अच्छे काम नहीं करते, अच्छे लोग भी है क्रिश्चियन होकर भी अच्छा काम नहीं करते। बस उन लोग को अपने धर्म में ही फॉलो, अपने जो दीन और धर्म जो भी आप रिलीजन बोलते हैं उसमें वो फॉलो कर लेते हैं, चाहे वो कोई भी हो। वो अच्छे, बहुत अच्छे रहते हैं, काइंड रहते हैं, जो मुसलमानों की भी मदद करते हैं, हिंदुओं का भी मदद करते हैं, क्रिश्चियन की भी मदद करते हैं। भाई मैं आपको टोकूंगा, मैं माजरत चाहता हूँ, रियली सॉरी। आप ना चीज को दोबारा रिपीट कर रहे हैं जिसको उन्होंने बड़ी शानदार एग्जांपल से बता दिया है कि कुछ सब्जेक्ट्स। मैंने ये तो नहीं कहा ना सर, एक मिनट सर, आप जो कह रहे हैं एक मिनट दीजिए सर। आप लोग टोक रहे हो, सामने वाले को बोल रहे हो कि नहीं आप हमारा सुन लो और यहाँ से आप चले जाओ, बस ये बोलना चाह रहे थे। ठीक है, आपकी मर्जी। मैंने चले जाने का बोला आपको? क्यों इतने सेंटी हो रहे? मैंने चले जाने का तो बोला नहीं। सर सैम सर मुझसे बात कर रहे थे सर जी, तो मैंने आराम से सुना सर, मैं पूछा, हमने बात की, एक जुमला मैंने बोलना था, अभी तक तो मैं बोल के चुप भी कर गया होता, उसके बाद आप बोल रहे होते। पता है, मुझे नहीं समझ आ रही, शायद ये बोलते इस तरह, ये अंदाज ही उनका इस तरह गुस्से में नहीं। मैं बोलता इस तरह सर, हमें सवाल का जवाब मिल गया है। आपका क्वेश्चन था, बहस करने तो नहीं आए थे, क्वेश्चन आपका जवाब मिल गया है। नहीं मिला है, अगर मिलता तो मैं वाकई में बोल के जा रहा, हाँ मिल जाएगा। अच्छा आमिर भाई एक सेकंड मुझे दें, मैं जवाब देता हूं इनको। अच्छा भाई, जो कोई बड़ा अच्छा आदमी है ना, बहुत ज्यादा, जिसने अच्छे काम किए हैं और वो नॉन मुस्लिम है, अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक उसे आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा, जन्नत नहीं मिलेगी। अब मिल रही है? तो यही बोलिए ना, ये ऐसा बात करिए, बस खत्म। बोल दिया, चल जी आप बोल दिया, वो तो पूछ रहा हूँ मैं। अगर उसको, और जो उसको जो कलमा पढ़ के भी बुरे काम कर रहा है, और उसको, इसका भी सवाल दे दीजिए थोड़ा। उसके लिए भी अल्लाह ताला ने वही सिस्टम रखा है कि अल्लाह ताला ने एड्रेस किया है इंसान को, वल असर, ये गुजरते हुए जमाने की कसम है। वहां आगे मुसलमान का नहीं कहा, वहां में इंसान का कहा है। कौन खसारे में है? इंसान खसारे में है। लेकिन वे आउट क्या है? नंबर 1 वो जो ईमान लाता है। अच्छाई के सारे काम बाद में आते हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला के लिए, हमारे मुसलमानों के मुताबिक, हमारी थियोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रज़ाए इलाही। एक आदमी मुसलमान बड़ा अच्छा काम कर रहा है ना, अगर चैरिटी दे रहा है, नमाज पढ़ रहा है, सारा कुछ कर रहा है, लेकिन इस वजह से कर रहा है कि दुनिया से कहे कि एक बड़ा अच्छा काम कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, चैरिटी दे रहा है, तो उसका भी कोई अजर नहीं है। तो कलमा पढ़ने से कोई गारंटी नहीं है कि आप स्ट्रेट अवे जन्नत में चले जाएंगे। हाँ, गुनाहों का आप अपना जो बार है वो उतार के अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक दोज़ख में से गुजर के आप जन्नत में जा सकते हैं, इसलिए कि आपने अल्लाह ताला के सिस्टम में एडमिशन लिया हुआ था। आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में, बड़ी दफ़ा मैं एग्जांपल देता हूँ ऐसे सवाल पे, कि आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बड़ी अच्छी मेहनत करें, उनसे अच्छी असाइनमेंट्स बनाएं, लेकिन उस यूनिवर्सिटी में आप दाखिल ही नहीं हुए और बाद में उनसे कहें मुझे डिग्री भी दे दें। वो भाई अल्लाह की सबसे बड़ी डिग्री ये है कि वो खुश होकर आपको जन्नत देता है। जिसने उस सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया, उसे क्या तकलीफ है कि वो कहे कि नहीं मुझे जन्नत क्यों नहीं मिल रही है? मान जाओ अल्लाह के निजाम को, अच्छे काम करो, अल्लाह के लिए करो, तुम्हें भी मिल जाएगी। दैट्स हाउ सिंपल इट इज। अच्छा सर, ठीक है, जो आपसे एक आप बहस की गुंजाइश नहीं है मेरे भाई, और बहुत से लोग वेट कर रहे हैं। अब बहस की गुंजाइश छोटा सा बस, मैं गैबान से जवाब दे दीजिए, मैं सवाल कर लेता हूँ, मैं निकल जाता हूँ। अब गुंजाइश नहीं है मेरे पास। नहीं, ये हो गया मेरा सवाल, दूसरा कर रहा हूँ। एक सर प्लीज। सर मैं इलाही मुझे रूह लेना दे दे कि मैं रिमूव कर दिया करूं। मुझे सर आमिर भाई एक सवाल बस। डॉक्टर साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बस आप मुझे नहीं, मैं आपको सवाल कर देता हूँ। सुनिए सर मैं आपको सवाल कर देता हूँ, अगर आप देना चाहें तो दीजिए, नहीं तो मैं
ये लजीम, ये मेरी पहली गुस्ताखी थी आमिर भाई, गवाह रहिएगा। और सैम ये भाई, देख लिया जी। इससे पहले मैंने किसी को अलीना बदतमीजी या सिस्टर गाली पे मैंने जरूर निकाला है। और अलीना खुद अलीना देखो सिस्टर से जो अलीना सिस्टर से जो गिला कर रहे होते हैं, देख लें भाई कैसर साहब को आज आप इस रूप में देखें। अच्छा, मैं इनकी बात पे ना, ये जो कह रहे थे होगा कलमा पढ़ लिया है, तो ये जरा सुने, इकबाल की तरह मंसूब होता है मगर इकबाल का नहीं है। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, क्या अल्लाह बात से है। करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, ना हक के लिए जी। उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। वाह, हम तो बहुत रज़ा खूब, इलाही बहुत खूब। रज़ा इलाही की बात कर रहे हैं। अल्लज़ीन बिल्कुल, बिल्कुल आमनू ठीक आपने अल्लज़ीन आमनू युकातिलूना फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीन कफरू युकातिलूना फी सबीलित तागूत। ये फर्क है मुसलमान का और काफिर का।